सादिया, मैं एक बात सोच रहा था। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई और। अबू प्लीज, एक तजर्बा किया था, शुक्र है नाकाम हो गया। शुक्र है मतलब ये कि हमारे यहाँ सारे रिश्ते हाकिम और महकूम के होते हैं, मोहब्बत तो कहीं भी नहीं होती। मैं अगर आप पर बोझ हूं तो। कैसी बातें कर रहे हो तुमने तो हमेशा मेरे बोझ कम किए हैं। तो फिर आइंदा ये बात ना करिएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई, याद नहीं रहा आपको बताना। आपका एक लेटर आया हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। किसका है? वाहिद अंकल का। वाहिद का? उसे खत लिखने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? ऐ मेरे चालाक दोस्त, मेरा खत हाथ में पकड़ते ही तुमने कहा होगा मुझे खत लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। ये सब कुछ तो फोन पे भी कहा जा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि कोई ऐसी चीज हो जिसका सबूत हो, क्योंकि तुम्हें मुकरने में देर नहीं लगती। मरियम के साथ तुमने जो कुछ किया उसका जिक्र करना भी अब ऐसा है जैसे दीवार पे दस्तक देना। वो सब कुछ हो चुका, लेकिन शायद तुम ये भूल चुके हो कि मरियम से तुम्हारा एक बेटा भी है और वो जवान हो चुका है अब, और उसके साथ तुम्हारी दी हुई महरूमी भी उसके अंदर पलकर जवान हो गई। उसे ये मालूम तो है कि इसका एक बाप है जिसका नाम डिग्रियों और डोमिसाइल पर है, लेकिन इसके अलावा तुम कहीं नहीं, और उस खाली जगह को उसने तुम्हारी नफरत से भर रखा है। ये सब कुछ मरियम का किया हुआ नहीं है, वो इसके लिए सब कुछ करती रही। वो बाप भी बनी, लेकिन वो बाप थी नहीं। अली के अंदर यह जहर तुम्हारी गफलत ने पैदा किया। ये जहर अभी भी ताजा है, इसे निकाल फेंको, वरना ये उसकी रग रग में फैल जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो इस दूसरे गुनाह की सजा से शायद तुम ना बच सको। अली को अपना साथ दो। और हाँ, शायद तुम्हें यह ना पता हो कि तुम्हारे बेटे ने शायरी भी शुरू कर दी, और ये नफरत और महरूमी उसके हर लफ्ज में है। मुबारक हो। अबू खैरियत तो है ना? इसी बात का डर था मुझे। सादिया, तुम अली को फोन करो, उसे फौरन यहाँ बुला लो। उसे कहो मैंने बुलाया है। अबू मैं कोशिश करके देख लेती हूँ, लेकिन वो हमारा फोन अटेंड नहीं करता। ठीक है, तो मरियम को फोन करो, उसे कहो अली को जल्दी से यहाँ भेज दे। जी। अभी कॉल करो, जाओ। ठीक। खैर है ना? हाँ, वो अली के अब्बू ने उसे बुलाया है फौरन। क्यों? फौरन क्यों? सादिया कह रही थी उसके अब्बू बहुत याद कर रहे हैं अली को। खुद आ जाते लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अली को वहां बुलाया। चलो अच्छा है, बेटा याद तो आया उन्हें। सोच रही हूँ भेजूं या ना भेजूं। अरे क्यों ना भेजो, जरूर भेजो।
अच्छा है, जरा इस माहौल से निकलेगा तो उसे भी दुनिया का पता चलेगा। हाँ लेकिन वहाँ का भी माहौल कोई अच्छा तो नहीं है। मरियम अब वो जवान है, कब तक उसे अपने पैरों के नीचे संभाल के रखोगी? जरा बाप को भी तो पता चले ना कि औलाद क्या सोचती है उसके बारे में। हाँ लेकिन रशीदा, अली ने कभी पहले अकेले सफर नहीं किया और शायद वो वहाँ जाए भी ना। उसे जरा बाहर भेजो, आजादी का एहसास दो, तुम्हारे लिए भी अच्छा है। अम्मी प्लीज, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बेटा वो बुला रहे हैं, तबीयत खराब है उनकी। नहीं, हम भी तो पूरी जिंदगी बुलाते रहे उन्हें। इस बात के लिए आप मेरे साथ जबरदस्ती मत करें प्लीज। लो, मैंने कभी किसी बात पे तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है जो तुम मुझसे आज ये कह रहे हो? अम्मी मेरा मतलब है मैं अब्बू के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो जहाँ रहते हैं अकेले नहीं रहते, वो जिन लोगों के साथ रहते हैं वो शदीद नफरत करते हैं हमसे। हाँ तो बेटा बड़े हो गए हो तुम, मुझे जवाब दे सकते हो, बल्कि दे रहे हो, तो क्या उन लोगों को जवाब नहीं दे सकते हैं? फिर आप ही कहेंगे बाप के साथ बदतमीजी करते। देखो अली, मैंने तुम्हें कभी भी अपना दिफा करने से नहीं रोका। हाँ, बाप के जो एहतराम है वो हमेशा करना है तुम क्या किसी की बेइज्जती किए बगैर, किसी से बदतमीजी किए बगैर अपनी बात सामने नहीं रख सकते? कुछ नहीं सीखा तुमने मुझसे। अम्मी आप हर बात उस तरफ क्यों ले जाती हैं? अली, तुम्हें नादिर के पास जाना है बस। अम्मी आप मुझे दुनिया में कहीं भी भेज दें, मैं चला जाऊंगा, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा मैं। दैट्स इट। क्या करूं मैं तुम्हारा अली, क्या करूं? बहुत बड़ा इम्तिहान बनते जा रहे हो तुम मेरे लिए। मरियम तेरा ये मसला भी ना मैं हल करवा दूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। लेकिन बीबी वो जाना ही नहीं चाह रहा। कितनी दफा कहा है मैंने उससे। तुम भी ना मरियम बहुत ही भूली हो, कसम से। अरे तुमने दुनिया को ट्यूशन पढ़ाई है, अगर थोड़ा सा मुझसे पढ़ लेती ना तो जिंदगी चालाकी से गुजारनी आ जाती तुझे। बस बीबी, मैं तो पैदा होकर ही फंस गई। काश पैदा होना भी इंसान के अपने बस में होता। देख मरियम, ये नफरत है या जो भी है, लेकिन सारी जिंदगी उस मासूम ने महरूमी में गुजार दी। अब जाके बाप की मोहब्बत जाग पड़ी तो सारा इल्जाम उस मासूम को ना दे। क्या करूं बीबी, वो इतने इसरार से बुला रहे हैं। सादिया का मिन्नतों भरा फोन आया है। देखो हम चालाकी करते हैं, वो अली का दोस्त है ना आमिर, दोनों को भिजवा देते घूमने फिरने के लिए। अरे उसी शहर में वापसी पे बाप को भी मिलता आएगा। पर बीबी मैं आमिर से कैसे कहूँ? ये प्रोग्राम भी मैं बनवा दूंगी। हाँ तू बेफिक्र हो जा। ये ले, चाय पियो। मैं कैसे किसी और की औलाद से कह दूं कि मेरे काम के लिए किसी और शहर चला जाए? हाय हाय, किस लिए फिक्र करती है? मैंने कहा ना कि ये सब मैं संभाल लूंगी। चल चाय पी। आप मेरे कहाँ कहाँ काम आएंगे, कसम से। अब पहले शुक्रिया अदा कर ले, चाय बाद में पीना, ठंडी हो रही है। जब से तूने ये ब्रेसलेट पहनी है तेरी तो गेम ऑन हो गई है बॉय। चाचा जी अब अपनी ये मर्सिडीज बेच दें। वाह बेटा वाह, क्या खूबसूरत प्लानिंग है। तुम अगर मैंने इसको बेच दिया तो तुम्हें कहां से ढूंढता फिरूंगा? बताइए, खैरियत से ढूंढ रहे थे मुझे? ओहो, खैरियत क्या होनी है बेटा, ये पुलिस। 4 डबल बेड चादरें, 2 कुकर, 1 डिनर सेट, 5 बड़े गुलदान। ये किस लिए? बीबी जी का सामान है और मुझे लाने को कहा है उन्होंने। तो ठीक है, आप ले आए। ओहो, यहाँ से लेना होता तो कुछ और बात थी। तुम्हें तो पता है ये सामान कहाँ से मिलता है और बीबी जी कहाँ से लेती हैं। चाचा जी आप वैगन पकड़े और जाकर ले आए। यार मजबूरी है ना,
कल मैंने टेंडर जमा करवाने हैं और बीबी जी को सामान कल चाहिए। तो चाचा जी आप एक काम करें ना, आप अली को भेज दें। तो इसीलिए तो ढूंढ रहा था। मैं तुम दोनों हम दोनों? और कोई नेकी का काम भी कर लिया करो। एक बेवा की बेटी के जहेज का सामान लाना है, तो नेकी कमा लो, कल आखिरत में काम आएगी। लेकिन चाचा जी आपको तो पता है अम्मी मुझे जाने नहीं देंगी। वो मैं अम्मी से पूछ के आया हूँ, बल्कि पक्का काम करके आया हूँ। बल्कि अब तक तो इसकी अम्मी को भी फोन चला गया होगा। हाँ जी, इसलिए ढूंढ रहा था तुमको। और जाओ याशी मार के आओ। खरीदारी तो 1 घंटे का काम है, बाद में सारा दिन मौज मस्ती करो। वैसे ऑफर काबिल गौर है, मतलब बुरी नहीं है। वैसे चाचा जी कोई फीस भी है या नहीं? ये बात थी ना तुमने काम की। बीबी जी ने आप दोनों की याशी के लिए 1,000 रुपया दिया है। मतलब आप काम पूरा करके आए हैं? मैं पक्के काम करता हूँ, पक्की बिल्डिंगें बनाता हूँ, कच्चा काम नहीं करता। क्या प्लान है? चल अगर मुफ्त की अय्याशी है तो। लेकिन यार मैं इस तरह से कभी गया नहीं। फिर तो ये स्पेशल ट्रिप हुआ ना। ओके चाचा, थैंक यू। जाओ, अल्लाह आपका निगहबान बेटा। अच्छा सुनो, फजूल में सड़कें ना क्रॉस करते फिरना, ट्रैफिक को देख के। अच्छा जी। और किसी से लड़ना मत। मैं किसी से क्यों लड़ूंगा? लेकिन अगर किसी भी वजह से लेट हो रही हो तो फौरन फोन कर देना। जी, आमिर है मेरे साथ। हाँ, और अच्छा कोई भी कुछ दे रास्ते में तो खाना मत, बल्कि किसी से कुछ लेना ही नहीं। अम्मी मुझे पता है, मैं बच्चा तो नहीं हूँ। मेरे लिए तो बच्चे ही हो ना। क्या करूं, पहली बार शहर से अकेले बाहर जा रहे हो। इससे आधी उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह कर लिया था और आप इसको अकेले नहीं जाने दे रही। मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। क्यों भाई, हो गई तैयारी? जी बीबी, बस हो ही गई। चलो बड़ा अच्छा है। खाला, अम्मी का बस चले ना तो दूसरी वैगन पर साथ आ जाए। अरे पहली बार जा रहा है तू, इसने तो परेशान होना ही है। अच्छा 3 बजे तक तुम लोग वहाँ पहुँच तो जाओगे ना? जी इंशाल्लाह। देखो वो दुकान का जो पता मैंने लिखवाया था ना, उस बंदे को मैंने फोन कर दिया है। वो 3 बजे तक अपनी दुकान पे ही तुम्हारा इंतजार करेगा। ठीक है खाला, हम पहुंच जाएंगे। ये लो पैसे। संभाल के रख लेना पैसे। अच्छा सुनो, उसी जगह पे जाना, फिर उसके बाद जहाँ जी चाहे मर्जी घूमते रहना। जी, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा खुदा हाफिज। 1 मिनट। कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गज गज का रास्ता। अच्छा बेटा, अल्लाह के सुपुर्द, खैर से जाना, खैर से आना। अच्छा अरे जाने दे बच्चे को, जाओ बेटा खूब मजे करना, पहली बार जा रहे हो ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और सुनो बेटा, रात होने से पहले आ जाना वापस।
अरे मरियम, तूने उससे ये तो नहीं कहा कि बाप के पास न जाना? नहीं बीबी, मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। अच्छा किया। बस अब जल्दी से सादिया को फोन करके ना दुकान का पता लिखवा दे और उससे कहना बाप को साथ ही लेकर जाए। पता नहीं नादिर जाएं या ना जाएं। अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई, उससे कहना ना कि साथ लेके जाए। जी बीबी, मैं करती हूँ। अरे चिट है ना पते वाली? जी मैंने रखी हुई है। बस अभी फोन कर देना। आमिर, यार तुझे अपनी शॉपिंग की पड़ी है, देर हो रही है मुझे। यार देखने दे यार। आमिर, आमिर, मेरे अब्बू। अली, व्हाट अ सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा दोस्त है आमिर। तुम यहाँ? जी अब्बू, वो बीबी खाला का कुछ सामान लेना था। अगर आ रहे थे तो चलने से पहले बता देते। शहर में तुम्हारा अपना घर भी है ना? चले कोई बात नहीं, अब तो मुलाकात हो गई ना, घर चलते हैं। यहाँ थोड़ी खड़े खड़े बातें करेंगे सारी। नहीं सादिया बाजी, दुकानें बंद हो जाएंगी, टाइम दिया हुआ है, शाम तक घर पहुंचना है। अली, दुकानें तो रात तक खुली रहती है ना, पहले घर चलते हैं, कुछ देर वहाँ बैठेंगे, फिर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी रात में। चलो नाली। चलो आओ, चलो। अभी टॉप कर रहे हो? पता नहीं, मुश्किल लगता है। और हर बार टॉप कर जाता है। तुम थैंक यू। शायरी भी करते हो आजकल? नहीं, वो बस ऐसे ही। मुझे वाहिद बता रहा था कि बड़े अच्छे शेर कहते हो तुम। पता नहीं वो शेर हैं भी या नहीं। वो तो हम सुनकर ही बताएंगे। मुझे अभी कुछ याद नहीं है। आ जाएंगे याद। तुम्हारे दोस्त गूंगे हैं क्या? नहीं जी, मैंने कहा आप लोगों का फैमिली रियूनियन है तो इससे दूसरों के बोलने पर पाबंदी तो नहीं हो जाती? जी अंकल। अली, खाना बिल्कुल तैयार है, मैं अभी लगवाती हूँ। नहीं, मैंने आपको बताया था, हम लोग खाकर आए। अरे तो दोबारा खा लेना, कौन से तुम मोटे हो जाओगे। मैं देखती हूँ। सादिया, जरा सोबिया को भेजना। अली, तुम अब यहीं रहो मेरे पास। जी? हाँ। वाहिद मुझे बता रहा था तुम सीएसएस प्लान कर रहे हो। आप हमारी सारी बातें उनसे पूछते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम यहां आ जाओ मेरे पास, फिर तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया करूंगा। आओ सोबिया, बैठो। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
अब्बू, ये आपके लिए खाना लगवाती हूँ। क्या बात है नादिर, कहाँ से आई है रजिस्ट्री? मेरे ऑफिस से आया है। मुझे जबरी रिटायर कर दिया गया। मैं एक फोन करके आता हूँ। वाह, शाबाश बेटा, क्या मुबारक कदम लेकर हमारे घर में आए हो। बाप को जबरी रिटायरमेंट मिल गई। अब थोड़ी देर और रहोगे तो अल्लाह जाने क्या होगा। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? चुप हो जाओ सादिया। क्या कह रही हूँ? सीधे सादे अल्फाज में बोल रही हूँ। समझदार को इशारा ही काफी होता है। निकल जाओ मेरे घर से। अम्मी, क्या है? अली तुम बैठ जाओ। क्यों बैठे? चुप हो जाओ सादिया। जाओ जाओ यहां से। खुशखबरी दे देना अपनी माँ को मुबारकबाद के साथ। बाप को बेरोजगार करके आया हूं। जरूर। और ये भी बता दे कि हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की खबर किसने किसको दी थी, मुबारकबाद के साथ। वाह, क्या खूबसूरत ज़बान है। माँ ने सिखाई होगी, है ना? अम्मी प्लीज, अली चुप करो। मैं अब्बू को बुला के लाती हूँ। मैंने एक नॉवल में पढ़ा था कि नफरत इंसान की उम्र कम कर देती है और नजर कमजोर। उम्र वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन नजर इसलिए कमजोर हो जाती है कि इंसान सिर्फ एक ही तरफ देखता रहता है, बाकी हर तरफ से अंधा हो जाता है। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। आप अपनी आंखें बचाएं। अब्बू नादिर उस मनहूस के बेटे ने इतनी बदतमीजी की। मैं चाहती हूँ कि तुम उसको वापस लाओ ताकि वो मुझसे माफी मांगे। सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ रहा, सारी जिंदगी उनका हक मारकर तुम्हें देता रहा, नाइंसाफी करता रहा सारी जिंदगी। अपनी आकिबत खराब की, अपनी कब्र खराब की, और तुम्हें अभी तक सब्र नहीं आया, अभी तक चैन नहीं आया तुम्हें। खबरदार, ये झूठे आंसू बहाए मेरे सामने तो। झूठे 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 आंसू हैं ये। 10 साल बाद मेरा बेटा 10 मिनट के लिए मेरे घर आया और तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जबरी रिटायर मुझे मेरे महकमे ने किया है, अली ने नहीं। और ये सारा अजाब इस घर पर तुम्हारी बदनीयती की वजह से आया है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। मैं कहता हूं जाओ, दूर हो जाओ। अब्बू, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप चल के आराम करें। मैं मना लूंगी अली को, आप आए। खुशखबरी दे देना अपनी माँ को मुबारकबाद के साथ। बाप को बेरोजगार करके आया हूं। वाह, क्या
खूबसूरत ज़बान है, ये भी माँ ने सिखाई है ना। सूरज जलती तीली होता तो एक फूं से बुझा देता, रास्ता धागा होता तो जगह जगह से तोड़ के अपनी मर्जी से फिर जोड़ता मैं। जमी अठन्नी होती तो किसी की जान का सदका मान के एक फकीर को दे देता। चांद का टुकड़ा टूट के छत पे गिरा तो ख्वाब भी टूट गया। प्यास लगी तो नफरत पी, धूप लगी तो अपनी हथेली उल्टी करके सर पे रख ली। हम अपनी पहचान की आखिरी जंग में हार गए थे। हमको दुश्मन ने नहीं मारा, हम खुद को मार गए थे। कौन? बीबी खाला, मैं। अरे अली, दरवाजा क्यों बजा रहे थे? अंदर आ जाते। बीबी खाला, आपका सामान ही ला सके। क्यों? वो अचानक अब्बू मिल गए थे, फिर वो घर ले गए। और क्या? कुछ नहीं, वो फिर देर हो गई और सॉरी, चीजें नहीं ला सके। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग तो खैरियत से आ गए। अली, मैं नहीं जानती कि क्या बात है, लेकिन जो भी है ना, उसके असरात तुम्हारे चेहरे पे नुमाया। अपनी माँ को कुछ मत बताना, वो तो पहले ही तुम्हारे लिए बहुत दीवानी है। न जाने क्या कर बैठे। जी। रशीदा, रशीदा, क्या हुआ अली की अम्मी? अली नहीं आया अभी तक। देखो शाम हो गई है, जरा फोन करके पता तो करना कहाँ रह गए ये लोग। अरे खैर है, अब जरा आजाद छोड़ दो उसे। पूरा दिन गुजर गया अली के बगैर। पहले तो कभी ऐसे। अच्छा परेशान मत हो, अगर बोर हो रही हो ना तो हमारी तरफ आ जाओ, बैठ के टीवी देखते हैं। नहीं, मैं बस आता ही होगा। अपनी माँ को कुछ मत बताना, वो तो पहले ही तुम्हारे लिए बहुत दीवानी है। न जाने क्या कर बैठे। इस तरह से चला गया तो अम्मी को सब पता चल जाए। मैं तो खुद उस वक्त से अजीब ही हो गया हूं। अब तुझे पता चला मेरे अंदर और बाहर के क्या मसले। हिम्मत है यार कसम से। लेकिन अली, तू बड़े सही जवाब दे के आया है। हाँ तो खामोशी से सुनने का वक्त गया। फिर किस बात की फिक्र है? चिल कर यार। इसीलिए तो आ गया हूँ, ताकि अम्मी के सामने लटका हुआ मुंह लेके ना जाऊं। वैसे जब आंटी को पता चले कि तू क्या जवाब दे के आया है तो वो खुश होंगी। अम्मी का तो पता नहीं खुश होती हैं या नाराज, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश हूं। मुंह पर जवाब देने का अपना ही मजा होगा।
अंदर से एक पावर फील होती है। एक और चीज भी सोच, तेरी अम्मी ने किस तरह के लोगों को फेस करके पाला है तुझे। यही सोच। लेकिन अम्मी बहादुर क्यों नहीं हुई? मैं तो एक दिन में बहादुर फील कर रहा हूँ। शायद उन्होंने जवाब दिए ही ना हो। वैसे अगर बहादुर ना होती तो आज तू इतना बड़ा और इस तरह ना होता। चल अब अपना थोबड़ा ठीक कर। और हंसता मुस्कुराता हुआ जा गया। और ये काइंड इन्फॉर्मेशन, आंटी रिशिता की एक कॉल मिस कर चुका हूँ मैं। बस में पहुंच भाई, इससे पहले वो अड्डे पर पहुंच जाए और सारी वैगन चेक करने लगे। चल ठीक है, निकलता हूँ। ओके, गुड लक। हाँ अस्सलाम वालेकुम। क्या बेटा, कैसा रहा सब? जी बेहतरीन, बहुत मजा आया। और बीबी का सामान मिल गया था सारा? जो मिल गया वो ले आए, बाकी पैसे वापस कर दिए। तो क्या उनसे मिलते हुए आ रहे हो? जी, अमानत तो वापस देनी थी उनकी। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होगे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चंद घंटे के लिए गए तुम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं बरसों बीत गए। अम्मी आप भी ना, इस मुआशरे में इंसान को जिंदा रहने के लिए टफ होना पड़ता है, थोड़ा सा ढीठ बेहिस। चलो, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में अपनी तरह से रखा, तुम मुझे अपनी दुनिया में जीना सिखा देना। तुम्हारी अपने अब्बू से मुलाकात कैसी रही? आपको कैसे पता मैं अब्बू से मिला था? उनके शहर गए थे, कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही गई होगी। उन्होंने फोन किया था आपको? तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। सब बता दिया उन्होंने आपको? वो भी जो तुम्हें पता नहीं है। अभी अभी बात हुई मेरी। अम्मी, मैंने बड़ी अम्मी के साथ बदतमीजी नहीं की। हालांकि वो चाह रही थी कि मैं बदतमीजी करूं, लेकिन मैंने नहीं की। आज मैं अपने आप को बहुत बहादुर महसूस कर रही हूँ, मजबूत। कितनी नफरत करती हूँ हमसे, मुझे तो तरस आता है। और इस नफरत की वजह से किसी और चीज के काबिल भी नहीं रही। तुम्हारे अब्बू का क्या हाल था? फोर्स रिटायरमेंट का लेटर मिला उन्हें। इससे तो उन्हें फर्क पड़ेगा जो उनसे कुछ लेते हैं। हमारे लिए तो उनके पास हमेशा से कुछ नहीं था। अम्मी, आपको पहले से पता था मैं अब्बू से मिलूंगा? हाँ। और ये प्लान आपने बीबी के साथ मिलकर बनाया था, है ना? बेटा, नादिर तुम्हें बार बार बुला रहे थे, तुम जा नहीं रहे थे। मैंने सोचा शायद आपको कमी महसूस हो रही है पहली बार। अब्बू के पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है जो अंकल वाहिद उन्हें बताते हैं। इसके अलावा वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। लो, हम तो जानते हैं ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अम्मी, आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया जब आपको मार रहे थे, ताकि उनको पता चलता मारने का अंजाम क्या होता है? वो उसके सामने आया, मुझे बेइज्जत करके चला गया, और नादिर ने मुझे मारा। उसकी तो ऐसी की तैसी। अब आप देखना मैं क्या करता हूं उसके साथ। उस 2 टके के शख्स की इतनी जरूरत? सुहेल प्लीज, कोई जरूरत नहीं लड़ने की। क्या मतलब कोई जरूरत नहीं है?
मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम अब्बू की भी बात नहीं सुनेंगे। वो उसे यहाँ लाए ही मुझे बेइज्जत करने के लिए। तो ठीक है फिर, मैं भी ले आता हूं 10-15 लोग इसकी बेइज्जती करवाने के लिए। अब पता चलेगा इस अफसर को रिटायर होने के बाद। बल्कि अम्मी, मैं तो कहता हूं तलाक लेने से किस्सा खत्म करे, सड़ता रहेगा किसी ओल्ड होम में अकेला ये। और इस नए नए जवान की जवानी तो मैं निकालूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। देखिए मैं क्या हल करता हूं इसका। अबू अबू प्लीज, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता। अबू अबू अम्मी आप आए मेरे साथ, मैं लेके जाता हूं आपको कोर्ट। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो अपनी माँ को लेकर? सादिया, जी। मेरे कमरे में डायरी है जिसमें सुहेल के सीईओ का नंबर है। मेरा फोन तो लाना जरा। जी अबू। मेरे सीईओ को क्यों फोन कर रहे हैं आप इस वक्त? तुम्हारा ट्रांसफर किसी दूर दराज इलाके में कराने के लिए। जब तुम अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए यहां वहां भागते फिरोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा आटे दाल का भाव।